गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ साइंस के सिंबल्स के बारे में। आज मैं साइंस के सिंबल्स बताऊंगा, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, उन्हें कैसे डिनोट किया जाता है और उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ये मैंने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है। इसे कैपिटल लेटर में कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर में कैसे डिनोट किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। जैसे कि ए को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, बी को बीटा से। बी को किससे डिनोट किया जाता है? बीटा से। ऐसी जी को कैपिटल लेटर में को गामा से। गामा का सिंबल ये होता है, ठीक है। ऐसी हमारा डेल्टा, डेल्टा को इस डेल्टा, ये आपने देखा होगा हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कई बार। इतनी बात समझ आ गई। डेल्टा के बाद होता है हमारा ईटा। ईटा को हम ऐसे डिनोट किया जाता है, इसे ई से भी डिनोट किया जाता है ईटा को, ठीक है। हाँ, देखो, जैसे अल्फा को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, बीटा को बी से, गामा को जी से। ये होता हमारा क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा को इससे करते हैं, इसे कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन वाला इल्यूजन, अभी स्पेलिंग लिखूंगा जो आपको समझ आएगा, मैं एक बार बता रहा हूँ। इल्यूजन होता है, ठीक है। इसे जीटा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ईटा। इसे ईटा कहा जाता है, इसे आयोटा कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कापा कहा जाता है। चलो लिखता हूं मैं। इसको क्या कहा जाता है? अल्फा। इसको बीटा। इसको क्या कहते हैं? गामा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। इसे यो सिलोन कहते हैं। यो सिलोन, स्पेलिंग में ढंग से लिख देता हूं। यो सिलोन, यो सिलोन। ये होता है जीटा। इसे क्या कहा जाता है? जीटा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ईटा। इसे क्या कहते हैं? इसे बहुत बार हमने पढ़ रखा, थीटा। थीटा। इस आई को क्या कहेंगे? इयोटा। इसे कापा कहते हैं। इसे लैम्डा। लैम्डा, स्पेलिंग साफ लिखता हूं। चलो ये देखो, स्मॉल लेटर में तो ऐसे दिखाते हैं, बड़े में ऐसे। इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? गामा कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं, इसे इल्यूजन कहते हैं। ये जीटा। जीटा पोटेंशियल में इस्तेमाल किया जाता है। ईटा, ईटा तो आपने पढ़ रखा होगा, उसमें कॉफिशिएंट जो होता है, विस्कोसिटी कॉफिशिएंट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। थीटा जो होता है मैथ में इस्तेमाल किया जाता है। ईटा जो हायर क्लास में इस्तेमाल होता है आपके मतलब कहीं। कापा जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। लैम्डा जो होता है वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है। इसे इक्विवेलेंट अल्फा को किससे डिनोट किया जाता है? ए से, बी से, गामा को जी से, एन से, डेल्टा को डी से डिनोट किया जाता है। इल्यूजन को ई से, जीटा को जेड से, ईटा को ई से डिनोट किया जाता है, थीटा को टी एच से डिनोट किया जाता है, ईटा को आई से डिनोट किया जाता है, कापा को के से डिनोट किया जाता है, लैम्डा को एल से डिनोट किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं एक बार और बता देता हूं आपको। ए अल्फा बीटा गामा थीटा यूसिल्यूलन, इसे जीटा को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसे ईटा को ऐसे कैपिटल लेटर में ऐसे, कापा को ऐसे छोटे के से, बड़े लेटर में के से। इसे लैम्डा कहते हैं, जो कि वेवलेंथ की होती है। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज आप ले लीजिए।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं और आगे के सिंबल बताता हूँ, एक बार और लेना ले लो फिर स्टॉप कर देना। चलो मैं आगे चलता हूँ और लिखता हूँ। ये देखो, इस m को म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू किसकी वैल्यू होती है आप लोगों को पता है? म्यू उसको लाइट के जो चैप्टर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये वी है, वी जो है वेव नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। जो ये वी है नीचे वाई, इसे वेलोसिटी के लिए डिनोट किया जाता है। ये आपके सिलेबस नहीं है, सभी मैं बताऊंगा क्या होता है। इसे पाई बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा एफसाई भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, जो एड में इस्तेमाल किया जाता है। इसे टाउ बोलते हैं, इसे साई बोलते हैं, इसे चाई भी बोलते हैं, कोई साई भी बोलता है, इसे ओमेगा बोलते हैं। इसे प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ मैं। म्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? म्यू होता है। इसकी क्या होती है हमारी? न्यू। क्या होती है? न्यू। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हमारी साइन। इसकी होती है हमारी ओमरी कौन। इसकी पाई होती है। इसकी क्या होती है? रो होती है। इसकी सिग्मा। इसकी टाउ। इसकी क्या होती है? पाई होती है। इसकी क्या होती है हमारी? अपसिलोन। इसकी होती है साई। इसकी जो होती है साइन होती है। क्या होती है? साइन। स्पेलिंग गलत हो गई। इसकी ओमेगा। क्या होती है? ओमेगा होती है। इसे साइन बोलते हैं, इसे साइन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे माना जाता है इक्विवेलेंट, और भी बता देता हूं मैं। म्यू को किससे? एम से डिनोट किया जाता है। इसको एन से, इसे एक्स से, इसे ओ से, इसे पी से, इसे आर एस से एंड आर से, दोनों से किया जाता है। सिग्मा को एस से, टाउ को टी से, अपसिल को बी से, इसे पी एच से, इसे सी एच से, इसे पी एस से, इसे ओ से। इतनी बात समझ आ गई? एक बार और बता देता हूँ। जो एम लेटर होता है म्यू, म्यू जो होती है लाइट के चैप्टर इस्तेमाल की जाती है मैं डिनोट करने के लिए। लाइट की यूनिट होती है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें ये जो होता है हमारी वेव नंबर को बताती है। जो ये वाला वी है ये किसको बताती है? वेलोसिटी को। थोड़ा यूं करके आता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अपसिलोन। इसकी क्या होती है? रो होती है। इसकी पाई होती है। इसकी साइन होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसे ओमेगा कहा जाता है और इसे सिग्मा कहते हैं। इसे टाउ जो होता है हमारे कपल ऑफ फोर्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाई जो होती है हमारी एक एंगल को डिनोट में फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती है। और इसे एम इंग्लिश के लेटर में एम से डिनोट किया जाता है, एन से, ओ से, इस तरह से ओ से ओमरिकॉन। आई होप आपको सिंबल पसंद आए होंगे मेरे लेक्चर में। और हमको अच्छी तरह से पता, मैं केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक लेता हूँ, अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कराता हूँ। और भी आपको कोई टॉपिक जानना हो, समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके प्लीज बताइए, मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।